कहीं कोई चौराहे पे चीज पड़ी हुई है, इसके साथ में मत जाओ, इसके हाथ मत लगाओ। हाथ लगा के देखो तो सही क्या होता है। किसी में भूत आ रहा है, देवी देवता आ रहे हैं, किसी ने प्रश्न ही नहीं किए, उनको अंदर से डर लगता है क्योंकि संसारिक दुनिया में उन्होंने इतने कर्म कर लिए होते हैं कि संसारिक दुनिया तो उनको मारेगी, तो वो सोचते हैं कि इसको तो सब पता होगा। एक बार ट्राई तो करके देखो, उसको सब पता ही नहीं पता। महसूस ऐसा होता है कि हर आदमी अपने स्वार्थ के हिसाब से धर्म की परिभाषा बदल लेता है। और एक चीज़ और समझ में आती है, आप बताइए कि बहुत से लोग हैं जो एक अंतराल के बाद में उसके ठेकेदार बन जाते हैं, और जो सामान्य बुद्धि का आदमी है, जो भोला भाला है, अच्छा है, वो कहीं ना कहीं उन ठेकेदारों के कहे अनुसार चलता है, तो फिर वो धर्म से हटकर, मानव धर्म से हटकर वो चीज़ें अलग होना शुरू होता है। क्या ये अच्छा है या बुरा है? किसी व्यक्ति के पेट पे लात पड़ेगी ना, तो वहाँ उसको दिक्कत शुरू हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ हम बोल रहे हैं कि हमारा ये धर्म है, ये बहुत बड़ा है। हकीकत यह है कि भूख लगती है ना, इससे बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। उसका पेट बहुत बड़ा धर्म है संसारिक दुनिया के आधार पे, क्योंकि उसी से उसका शरीर चलेगा। और जो आंतरिक धर्म है वो उसकी चेतना है, उसको खुराक मिलनी जरूरी है। तो वो जो ठेकेदार आपने शब्द यूज़ किया, वो जो उन धर्मों के मालिक बन जाते हैं, वो उन धर्मों के मालिक हैं जो बाहरी रूप से आपको दिख रहे हैं। वो आपको कहाँ तक पहुँचाते हैं, आप अपने समाज को देख के ये बिल्कुल क्लियरली बता सकते हैं कि उनके खुद के हालात क्या हैं। आपने कभी उनके जीवन में झांक के इसलिए नहीं देखा क्योंकि उनको पता है जैसे ही हमारे काम के लात पड़ेगी, हमारे पेट पे लात पड़ेगी, तो हमारे जीवन में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हाय तौबा मचा दो। और जो भी व्यक्ति जग रहा हो, जिस व्यक्ति को इन सब बातों की असलियत पता चलना शुरू हो गई हो, उसका मुंह बंद कर दो। अब हम तो मुंह बंद नहीं करेंगे, तो क्या करो, धर्म की आड़ लो और लोगों से उस व्यक्ति को पिटवाओ। तो जब भी ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है तो धार्मिक ठेकेदारों ने उसका मर्डर कर दिया, और मर्डर शरीर का ही नहीं, उसकी पूरी आत्मा को झंझोड़ दिया। उस व्यक्ति के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सांसारिक इंसानियत वहीं की वहीं रह जाती है। तो इंसानों को ये समझना चाहिए कि वाकई में अंदरूनी रूप से जो चीज़ धारण करनी है, उसके लिए बाहरी लोगों की क्या आवश्यकता है। तो ठेकेदार तो जैसे स्कूल में टीचर बनता है, उसको ये पता नहीं चलता कि तेरे पढ़ाने से ही बच्चा नहीं पढ़ेगा। अगर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है तो फिर हर बच्चे को बहुत कुछ आना चाहिए। हर बच्चे को तो नहीं आ पाता, जो ग्रहण करता है उसी को सब कुछ आ पाता है। आपने देखा होगा कि जब हम डॉक्टर बिरादरी के लिए कुछ बोल देंगे तो सारे डॉक्टर पीछे पड़ जाएंगे, फिर वहाँ धर्म कहाँ चला जाता है, क्योंकि उनके पेट पे लात पड़ती है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि इन कम्युनिटीज़ में भी कुछ सत्य पे आधारित लोग हो सकते हैं, तो वो अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे टीचर हैं, अच्छे फौजी हैं। और जो लोग सत्य पे आधारित नहीं है, वो फिर कमर्शियल हैं, वो सिर्फ अपने पेट के लिए सोचते हैं, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। तो सच्चाई है कि उस रियल सत्य को पकड़िए, ना कि बाहरी जो सत्य आपको दिख रहा है उसको। बाहर संसारिक दुनिया दिखा हुआ है, लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, और जिसका नाम आपने ठेकेदार दिया है। तो ठेकेदार बोल रहे हैं, आपको खुद को डायरेक्ट खुद कनेक्ट होना पड़ेगा। ये भी ठीक उस सेल्फ स्टडी की तरह है जो मैं स्कूलों में होने की पैरवी करता हूँ। तो आपकी सत्यता से ये एहसास होता है कि सारे धर्मों का उद्देश्य जो है वो कहीं भी मानव जाति का भला करने का ही होता होगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, लोगों के स्वार्थ आते जाते हैं, उसको डिवाइड करते जाते हैं, वैसे वैसे समाज वगैरह बंट जाता है। हम ये जानना चाहेंगे, अंधविश्वास भी एक शब्द है जो धर्म के साथ में जोड़ दिया जाता है, चाहे वो ठेकेदारों द्वारा या अपने मूर्खता से या समाज के वातावरण में। तो धर्म के साथ में अंधविश्वास जब जुड़ता है तो वो मानव जाति पर क्या असर करता है? इंसान का दिमाग किस तरह से काम करता है, जो चीज़ वो सोचने लगेगा वही चीज़ उसके जीवन में होने लग जाएगी। और ठीक इसी तरह है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिथम है, जो चीज़ आप सर्च करने लगेंगे वही आपकी आंखों के सामने आने लगेगी। तो जब हम सोचने के लिए तैयार होते हैं, वो चीज़ हमारे सामने आती है और वो चीज़ फिर मजबूत और होने लगती है। तो जो हमको बताया गया है हमेशा वही हमारे बार बार सामने आ रहा है और वो मजबूत होता जा रहा है। उन्होंने रूप ले लिया मान्यताओं का। अब उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जो कि उस समय के हिसाब से बना दी गई हैं। उस समय के इंसान को जो लगा वो हो गया। संसारिक जीवन में उस समय क्या हालात थे, उस समय क्या परिस्थितियां थी, तब काम हो गया। आज कंप्यूटर का ज़माना, इंटरनेट का ज़माना, मोबाइल का ज़माना, और आने वाले टाइम में पता नहीं किस किस का ज़माना होगा। तो आज वो कसौटी पे नहीं उतर पाती संसारिक चीज़ें, तो वो क्या करती है, मान्यताओं का रूप ले लेती है। फिर इंसान को डर लगने लग जाता है कि इसने भी ये माना, इसने नहीं माना। इंसान हिम्मत ही नहीं कर पाता। बिल्ली रास्ता काट गई, ऐसा हो जाएगा। तो कभी किसी ने कदम रख के देखा ही नहीं कि काट गई, एक बार मैं जाके तो देखूं क्या होता है, तब पता चले ना कि कैसे टूटेगा। कहीं कोई चौराहे पे चीज़ पड़ी हुई है, इसके साथ में मत जाओ, इसके हाथ मत लगाओ। हाथ लगा के देखो तो सही क्या होता है। किसी में भूत आ रहा है, देवी देवता आ रहे हैं, किसी ने प्रश्न ही नहीं किए, उनको अंदर से डर लगता है क्योंकि संसारिक दुनिया में उन्होंने इतने कर्म कर लिए होते हैं कि संसारिक दुनिया तो उनको मारेगी, तो वो सोचते हैं कि इसको तो सब पता होगा। एक बार ट्राई तो करके देखो, उसको सब पता ही नहीं पता।
अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो अंधविश्वास वही है जो आंख मीच के विश्वास कर दिया और विश्वास आपका बन गया। विश्वास शब्द ही अपने आप में अंधा है, अंधविश्वास जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप विश्वास तभी कर रहे हैं ना जब आपको चीज़ क्लियर नहीं है। आज मुझे चीज़ें क्लियर दिख रही हैं अंदर से, तो मैं काहे को विश्वास करूँ किसी चीज़ पे? मुझे साफ दिख रहा है, तो जब दिखता है तो विश्वास की जरूरत ही नहीं है ना। और विश्वास शब्द आप लेते हैं तो अंधविश्वास सामने आता है। मैं कह रहा हूँ विश्वास खुद ही अंधविश्वास है, आंखें बंदी हैं जब तो विश्वास हो रहा है। आप विश्वास को तभी तो अस्तित्व में ला रहे हैं जब आप जानना खुद नहीं चाहते। तो हर इंसान को जानने की कोशिश करनी चाहिए, मानने की नहीं। अगर वो मानेगा तो अंधविश्वास ऐसे ही बना रहेगा।